बड़ी सभा नहीं है जहाँ भाषण देना है, लेकिन खुशी बहुत है आपके पास, इसलिए कि ये पूरा प्रोजेक्ट और जो आगे के लिए इसके विस्तार के लिए जो कुछ आपने किया, इससे आपकी संवेदनशीलता का पता चलता है, इससे आपके अंदर जो करुणा भाव है उसका पता चलता है, उस समाज के प्रति ये भावना कि हम समाज को कुछ वापस दें, उसका पता चलता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ और मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी को के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विनय जी भी यहाँ पे हैं, डॉक्टर विनय, लेकिन मुझे ऐसे लगता है तो नंद किशोर जी का ये चुनाव क्षेत्र है, बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 8 महीने में जितनी बार भी मुलाकात हुई, कोई बार ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने इस ब्लड बैंक के बारे में बात न की हो, उससे ये ना कहा हो कि मैं किसी से दिल्ली में बात करूं, किसी से यहाँ पे बात करूं। ऐसे लगता है कि जैसे इनका ये पेट प्रोजेक्ट है, इनका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट। और फिर जब इन्होंने अभी आके मुझे बताया कि अपने ही क्षेत्र के कुछ दानवीरों से इन्होंने मीटिंग की और उन्होंने उसमें बहुत ही सकारात्मक उनकी भूमिका रही और उन्होंने पैसा दिया और कहा कि अब इसका दूसरे दर्जे का भी पैसा आ गया। मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ और ये भी हुआ कि नंद किशोर जी कितना ज़्यादा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए समर्पित हैं, और इतना समर्पित हैं तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आपको भले ही आज ये अभी पूरा ना हुआ हो, ये पूरा भी होगा और बहुत शानदार तरीके से इंसान होने का मतलब ये है, हम जो कुछ भी हमारे पास, ये हमारी अपनी मेहनत की कमाई नहीं, ये मालिक की मेहरबानी है। मैं कहता हूँ आपको शिक्षा हमारे पास जितनी भी है, अब आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ केवल इस शिक्षा में योगदान सिर्फ उस फीस का नहीं है जो हमारे माँ बाप ने अदा की, उस स्कूल तक, कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाली सड़क में उस आदमी का भी योगदान है जिसने कभी स्कूल की शक्ल ली, लेकिन बाजार से छोटी मोटी चीज भी खरीदता है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स देता है और उसका भी योगदान है। हम उसके योगदान को महसूस करें, उसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव हो, और इंसान होने का मतलब ही ये, हम अपने लिए अब दूसरे प्राणियों में और इंसानों में यही फर्क, हर जानदार अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करता है। इंसान से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसे अपने अलावा दूसरों का भी ख्याल करना। जहां पर एक सभ्य समाज है और एक जंगल का समाज जिसे मत्स्य न्याय कहते हैं, वहां पर बलशाली शक्तिशाली कमजोर को खा जाता है या कमजोर को दबाता है। सभ्य समाज में जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास बल है, जिनके पास संपन्नता है, वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि जो कमजोर है, बलहीन है,
जो अपनी उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो खुद अपनी देखभाल कर सके। तो ये जिनके पास जो साधन संपन्न है, ये उनकी जिम्मेदारी बन रही है। और वो ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो कमजोर है, बलहीन है, साधन संपन्न नहीं है, वो भी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जिंदा रह सके। ये हमारी जिम्मेदारी। और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। आपको एक मुझे देख के सबको यहाँ जो कुछ मैंने देखा और जो सुना, तो मुझे याद आ गया कि भगवत गीता में एक श्लोक इसमें कहा गया है, पार्था न एवा इहा न अमुत्रा विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। अर्जुन, ना तो इस जीवन में, जिंदगी में, ना मरने के बाद वो व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपनी जिंदगी में काम करता है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने एक अच्छी रकम दी है दूसरा कला बनाने की, लेकिन ये बात जब प्रचारित होगी तो कितने और लोग प्रेरित होंगे। किसी के पास जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास पैसा हो, लेकिन ऐसे भी लोग आएंगे जो आपसे प्रेरणा लेकर वो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपके वॉलंटियर बन के काम करेंगे, हम आपके लिए कुछ और सेवा हो तो वो करेंगे। तो आपने केवल दूसरे तरीके के बनाने के लिए पैसा नहीं दिया है, आपने वो काम किया है जिससे आप बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकेंगे कि वो दूसरों की सेवा को अपना कर्तव्य समझें और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये जरूरी समझें कि हमें सिर्फ अपने लिए जिंदा नहीं रहना है, हमें बगैर किसी भेदभाव सबके लिए। भारत में तो इस देश की संस्कृति ऐसी है, मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत विद्वानों से पूछा कि कोई ऐसी प्रार्थना है, ऐसी दुआ है जो सिर्फ अपने भले के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई हो? कर नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब अच्छे रहे, सब निरोगी रहे, सबका भला हो, किसी को दुख ना हो। ये मानव की हमने हमेशा ये स्वीकार किया है, मानव में दिव्यता को देखा है और दिव्यता को देखा है, तो फिर हमारा सबका ये धर्म बन जाता है कि हम अपने से ऊपर उठ के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो कुछ हमसे संभव है वो करने का प्रयास। आप सबको एक बार फिर मेरा बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई और ये कामना कि जल्दी से जल्दी ये सेंटर अपने इसके पूरी तरह सक्रिय हो जाए और एक आदर्श सेंटर के तौर पे काम करे। मुझे पक्का विश्वास है कि रेड क्रॉस सोसाइटी इसमें, जब आपको नंद किशोर यादव जी जैसा मदद करने वाला मौजूद हो तो कोई कारण नहीं है कि रेड क्रॉस की ये ग्रांट आदर्श ग्रांट बनकर काम न करे। बहुत धन्यवाद आपको। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।